देखिए, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अकाउंट सिंगल के साथ ओपन किया है। विरल पटेल और धर्मित पटेल, दो सलामी बल्लेबाज केवी चैलेंजर्स के लिए। और गेंदबाजी की शुरुआत की जा रही है मिलन मिस्त्री की ओर से पारी के पहले ओवर के अंदर, जहां 3 ओवर का खेल हुआ है, 3 गेंदों का खेल हुआ है और रन बने हैं मात्र 2। पहला ओवर फिलहाल प्रगति के ऊपर है। टॉस जीता गया परिश्रम 11 की ओर से और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। कुछ इसी प्रकार का फैसला पहले मुकाबले के अंदर भी रहा था और मुकाबला जीती थी टीम। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड, लेकिन अच्छी फील्ड वहां डीप के अंदर, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर। इसके चलते सिंगल के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। देखिए, फिलहाल पहली ओवर के अंदर सिंगल के साथ कहानी आगे लिखी जा रही है केवी चैलेंजर्स के बल्लेबाजों की ओर से। इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, जगह बनाकर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज मिलन मिस्त्री ने उनको फॉलो किया और गेंद को डॉट में शामिल किया। पारी का ये पहला ओवर हुई, ओवर की 5 गेंद और रन बने हैं मात्र 3। इस बीच अच्छा शॉट आखिरी गेंद के ऊपर कवर के रीजन के ऊपर मिल जाएगा चौका। चौके के साथ ओवर की होगी समाप्ति। पहले ओवर से आए 7 रन। देखिए, ओवर की शुरुआत की गई मिलन मिस्त्री की ओर से। ओनली 7 रन कंसीड किए गए और दूसरे एंड से अब रुद्र गांधी बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए, पहले मुकाबले में भी इन दो ही गेंदबाजों ने ओवर की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार रुद्र की पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट लॉग ऑन के रीजन के ऊपर 6 रनों के लिए। 6 के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। पारी का ये कुल मिलाकर दूसरा ओवर चलता हुआ 13 रन बिना विकेट के नुकसान पर। फिलहाल एक और पटकी हुई गेंद, स्लोअर गेंद ऑन साइड के रीजन में स्ट्रोक को मोड़ दिया है। डीप बैकवर्ड स्क्वेल के रीजन में गेंद ट्रैवल कर जाएगी सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज इन अ फर्स्ट 2 बॉल फ्रॉम विरल पटेल एंड बॉलर रुद्र गांधी। That's a massive over. First 2 ball 10 run conceded in first over. स्कोर क्विकली मूव टू 17 रन। 17 रनों के ऊपर पारी का स्कोर पहुंच चुका है पारी के दूसरे ओवर के अंदर। इस बार हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया गया है। थर्डमैन के रीजन के ऊपर गेंद जा रही है। गेंद का पीछा किया जा रहा है फील्डर की ओर से। सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा और दूसरे रन के अटेम्प्ट में अपना विकेट गंवाएंगे धर्मित पटेल। देखिए, जरूरत थी नहीं, रन आ चुके थे पहली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन। ये अनइवन रन लेना चाहते थे, मिस कैलकुलेशन, हाँ ना, उसके चक्कर में ही विकेट आया है। 18 के नीचे ऊपर लगने वाला है पहला झटका।
देखिए अब यहां से ले पकड़नी होगी, फील्डिंग टीम को एक विकेट आया है रनआउट के रूप में। अब नए बल्लेबाज के रूप में अमिश पटेल। देखिए फुल लेन गेंद थी, कवर के रीजन में स्ट्रोक खेला, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है और बैक टू बैक 2 रन आउट इन अ रो। देखिए लगातार मिसकैलकुलेशन होता जा रहा है, दोनों बार रनआउट के रूप में आया है विकेट। देखिए अभी कहा ही था कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स के ऊपर ध्यान देना होगा और वही विकेट आया बैक टू बैक 2 रन आउट से। इट्स लाइक अ सर्कल, इट्स लाइक अ सर्कस हियर। फर्स्ट 2 बॉल एंड 2 रन आउट्स। देखिए इस बीच शॉर्ट गेंद का फायदा उठाया, डीप बैकवर्ड्स को लेकर रीजन में एक टप्पा खाकर गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। देखिए ले पटेल ने शुरुआत चौके के साथ की अपने इनिंग की और स्कोर पारी का बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। माफ कीजिए विरल के बल्ले से आया है चौका। देखिए रनआउट के रूप में वो विकेट आया था जिसके चलते ले नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर है और स्ट्राइक के ऊपर है विरल पटेल। इस बार बैट का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गई है थर्ड मैन के रीजन के ऊपर। डॉट गेंद के साथ होगी पावर प्ले की समाप्ति। कुल मिलाकर 2 ओवर से आए 22 रन और 2 विकेट। इस बीच पहली ही गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार स्विच हिट के जरिए पहले ही गेंद पर मिल जाएगा 6 के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है पारी का ले पटेल ने और स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फिर से वही प्रयास, लेकिन हल्का सा फंबल वहां पर 30 असर करके फील्डर की ओर से और गेंद तेजी के साथ रॉकेट की तरह वो गेंद गई। देखिए बाउंड्री लाइन को चीरती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज इन अ रो इन फर्स्ट 2 बॉल। ले पटेल के बल्ले से निकलने वाला है पहला 4 से अगली वाली प्रीवियस गेंद के ऊपर एक 6 लगा चुके थे और पारी का स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फुल टॉस गेंद, देखिए एलिवेशन नहीं दे पाए इस गेंद के ऊपर, जमीन के समानांतर वो गेंद गई मिड विकेट के रीजन के ऊपर। सिंगल आसानी के साथ यहां मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई है और फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर नजर आएंगे विरल पटेल। ये अच्छी गेंद रही, हल्का तो स्टीयर किया गया थर्ड मैन के रीजन के ऊपर। गेंद रहेगी स्पिच डॉट में शामिल।
इस बार क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करके शॉट खेलना चाहते थे, ऑन साइड माफ कीजिए कवर के रीजन के ऊपर, लेकिन एलिवेशन दे नहीं पाए, जमीन के समानांतर वो गेंद गई शॉर्ट पॉइंट के रीजन में। जब तक फील्ड किया जाए सिंगल आसानी के साथ। पारी का ये कुल मिलाकर तीसरा ओवर चलता हुआ 34 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। ओवर की अंतिम गेंद कुल मिलाकर 12 आ चुके हैं अभी तक, पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्रीज के चलते। फिर से एक बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है, गैप में गेंद को धकेला है, डीप पॉइंट के रीजन में मिल जाएगा एक टप्पा, अगर गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। 3 के बाद 38 2 विकेटों के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति, रन संख्या 38 लॉस ऑफ 2, 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। देखिए पहली गेंद के ऊपर रिवर्स अटेम्प्ट और कवर के रीजन के ऊपर सीधी गेंद ट्रैवल कर जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 6 के साथ ओवर का आगाज हुआ है तो निश्चित रूप से चाहेंगे अंजाम भी अच्छा हो, लेकिन फिलहाल एक बड़े स्कोर की अग्रसर होती हुई नजर आई है केवी चैलेंजर्स इस अहम मुकाबले के अंदर। देखिए 2 जीती हुई टीमें फिलहाल मुकाबला खेल रही है, जो टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। ये सीधा समीकरण है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि 2 टीमें 2 बैक टू बैक जो टीमें मुकाबला जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कल 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है ऑलरेडी, जिसमें एक टीम है फ्रेंड सुपर किंग और दूसरी टीम है नटराज पेट्रोलियम। ये 2 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। ये 2 टीमों में से जो टीम मुकाबला जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी, सीधा तीसरी टीम बनेगी इस सीजन की जो सेमीफाइनल खेलेगी। फिलहाल पटकी हुई गेंद बाउंस मिलता हुआ गेंद से कंधे के ऊपर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्के हाथों से उसे खेल दिया गया वहां पर डीप पॉइंट के रीजन के ऊपर। सिंगल आसानी के साथ इस गेंद के ऊपर मिला है। इस ओवर से आए कुल मिलाकर 3 गेंदों के अंदर 7 रन। पारी का स्कोर अब जा पहुंचा है 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई गई है 11 गेंदों के अंदर 27 रन की। हिट विकेट। में आशीष पटेल आ रहे हैं। अब तक देखा जाए तो कीवी चैलेंजर 45 लॉस ऑफ 3 विकेट, चौथी ओवर प्रगति पे है। विरल पटेल 13 गेंद में 25 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 चौका 2 छक्के के साथ से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विरल पटेल। लंबा सा रन अपनाते हुए निकेत के अगली गेंद। आशीष तैयार सामना करने के लिए।
बहुत ही अच्छी गेंद सीधी कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अनिकेत की अगली गेंद, इस बार कवर के क्षेत्र जमीन के सहारे खेले, पीछे फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करके आसानी के साथ एक रन चुराते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। चौथी ओवर, चार ओवर की समाप्ति पे 46, लॉस ऑफ 3 विकेट, केवी चैलेंजर्स 46। कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों गुफ्तगू करते हो कि किसके कंधे पे गेंदबाजी सौंपा जाए। मिलन आए हैं, गेंदबाजी का जिम्मा लंबा सा रन अपनाते हुए वाड़ी वाले एंड से मिनल लॉट, आशीष पटेल सामना करने के लिए तैयार, फुल टॉस गेंदबाजी खेलना चाहते थे, चूके स्कोर का हुआ 46। पांचवी ओवर प्रगति पे मिनल लॉट की अगली गेंद, आशीष पटेल सामना करने के लिए तैयार, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, यहां पे मिसफील्ड की वजह से एक रन आसानी से मिल जाएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। पांचवी ओवर प्रगति पे, लॉस ऑफ 3 विकेट, केवी चैलेंजर्स मिनल लॉट की अगली गेंद, अब विनर पटेल सामना करने के लिए तैयार, फिर से एक कोशिश की यहाँ पे रिवर्स शिफ्ट खेलने की, लेकिन नाकामयाब रहे। तो अब तक देखा जाए तो मिलन लॉर्ड द्वारा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा देखने को मिल रहा है, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहा है हाथ खोलने का, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छा टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं मिलन लॉर्ड। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में उठा के खेला, पीछे फील्डर ने काफी दूर, गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर, एम्पायर का इशारा, 4 अनिस लाहौर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51। पांचवी और प्रगति पे, फील्डर के अलावा शॉर्ट फील्डर में तैनात किया हुआ है, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करके आसानी के साथ एक रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी वापसी यहां पे मिलन लॉर्ड की, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52। पांचवी और प्रगति पे, मिलन लॉर्ड की अगली गेंद, इस बार उठा के उगला गेंद हवा में, पीछे फील्डर और फील्डर द्वारा कोई गलती नहीं यहां पे, और एक झटका लगता हुआ आशीष के रूप में।
नए बल्लेबाज मिलन पटेल आए हैं और बहुत ही खूबसूरत लाजवाब यहाँ पे स्ट्रोक के यहाँ पे बल्ले से बहुत ही मधुर सुंदर आवाज आता हुआ 6 रन। तो अनिकेत को पहली गेंद में छक्का यहाँ पे। विनय पटेल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंद पे 36 रन 36 रन बना के खेल रहा है। अगली गेंद अनिकेत की। इस बार गेंद हवा में सीधा बॉलर थ्रू में अनिकेत कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लाजवाब वापसी यहाँ पे। पिछली गेंद पे जरूर छक्का लगाया था लेकिन फिसाने में बल्लेबाज को कामयाब हुई। बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत गेंद यहाँ पे व्हाइट यॉर्कर। एक अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अनिकेत। बहुत ही अच्छी लाजवाब खूबसूरत यहाँ पे गेंदबाजी का नजारा अनिकेत द्वारा और अपने कैप्टन मिलन उत्साह बढ़ाते हुए अनिकेत का। लगातार 2 गेंद डॉट्स और इस बार उड़ा के कवर के ऊपर से खेला पीछे फील्डर और फील्डर द्वारा कोई गलती नहीं यहाँ पे और एक झटका लगता हुआ। नया बल्लेबाज सुधीर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा देखने को मिल रहा है अनिकेत द्वारा। पहली गेंद पे जरूर छक्का जड़ा था लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छी वापसी यहां अनिकेत की। और एक अच्छी गेंद यहाँ पे डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति। केवी चैलेंजर्स का स्कोर 58 लॉस ऑफ 6 विकेट।
मिलन मिस्त्री अब आया है गेंदबाजी करने के लिए। मिलन पटेल सामना करने के लिए तैयार मिलन मिस्त्री का, और उस बार कवर कीपर से खेला, बहुत ही लाजवाब खूबसूरत यहाँ पे शॉट, लेकिन पीछे फील्डर तैनात, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करके आसानी के साथ एक रन चुराते हुए। इस बार उठा के खेला, गेंद बाउंड्री के ऊपर 6 रन। फिर से उठा के खेला, गेंद कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन, लगातार 2 गेंद। और फिर से उठा के खेला, गेंद हवा में जरूर, फील्डर काफी दूर, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे अपनी टीम के लिए 3 रन बचाते हुए। रोकने में नाकामयाब, गेंद चली गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। मिलन मिस्त्री की अगली गेंद 76। फिर से पॉइंट की सतह में उठा के, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के पार, 4 रन के लिए। सातवीं ओवर प्रगति पे सात ओवर की समाप्ति पे 76, लॉस ऑफ 6 विकेट केवी चैलेंजर्स। 80 रन। रियासिफ का हल्के से खेला, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक बहुत ही लाजवाब खूबसूरत कीपर चुके, और एम्पायर का इशारा बाय, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81। आखिरी ओवर प्रगति पे और एक अच्छी गेंद, एक अच्छी वापसी यहाँ पे, बहुत ही लाजवाब खूबसूरत गेंदबाजी।
इस बार बल्ले का आधुनिक किनारा लगता है, थ्रोमैन की दिशा में गेंद जाती हुई, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा। एक रन से संतोष। लेकिन इस बार मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से बहुत ही लाजवाब खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे 6 रन के लिए। इस बार गेंद जरूर हवा में, नीचे फील्डर है और एक आसान सा कैच। एटी 89 जीतने के लिए।
देखिए दोनों टीमों के पास एक मौका है सेमीफाइनल के अंदर अपना स्थान बनाने का। फिलहाल पहली इनिंग की समाप्ति के बाद बने हैं निर्धारित 8 ओवरों के अंदर 88 रन। अब मुकाबला जीतने के लिए बनाने हैं 89 89 रन निर्धारित 8 ओवरों के अंदर। सलामी जोड़ी की जहां तक बात की जाए मीनल लाड और विशाल अड़पति, ये दो सलामी बल्लेबाज परिश्रम 11 के लिए। और इस बीच अच्छा स्ट्रोक खेला गया वहां पर डी पॉइंट के रीजन के ऊपर, गेंद ट्रैवल कर जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए 4 रनों के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया है मीनल लाड ने। पारी के पहले ओवर के अंदर 89 के जवाब में 4 बना चुके हैं। इस पर अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज की ओर से कमबैक किया जा रहा है। ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद सुरक्षित अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक का बल्लेबाज मीनल लाड की ओर से और गेंद रही डॉट में शामिल। पारी का ये कुल मिलाकर पहला ओवर चलता हुआ और स्कोरबोर्ड के ऊपर है 4 रन। इस बार डाउन डी लेग गेंद कही गई जिसके फलस्वरूप अंपायर सर की ओर से संकेत आता हुआ व्हाइट के रूप में। अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। इस बार सीधे बल्ले से स्टैंड एंड डिलीवर, एक टप्पा खाकर गेंद चली जाएगी सीधा सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। देखिए इस बीच अच्छी गेंद रही, चौका आने के बाद एक और गेंद को डॉट में शामिल किया। देखिए अभी तक कुल मिलाकर 9 रन आ चुके इस ओवर से। ओवर की कुल मिलाकर हुई है 5 गेंदें, अब अंतिम गेंद आना शेष। अंतिम गेंद के ऊपर हवा में स्ट्रोक खेला है, स्वीपर कवर के रीजन के ऊपर मिल जाएगा। अंतिम गेंद के ऊपर भी चौका। पहले ओवर की समाप्ति रन संख्या 13 बिना विकेट के नुकसान पर। क्या है ओवर की शुरुआत हुई है चौके के साथ। पारी का स्कोर अब मूव करता हुआ 17 रन। देखिए अब विशाल अल्पटी के बल्ले से निकला है चौका। पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर अब मुकाबला जीतने के चाहिए 72 72 रन।
आने वाली 41 बॉलों के अंदर। इस बार ऑन साइड रेड क्रॉस बेटेड स्ट्रोक खेला गया, स्वीप स्ट्रोक का, डीप में वहां फील्डर है, सिंगल आसानी के साथ इस गेंद के ऊपर मिल जाएगा। एक अच्छी शॉट देखिए, चौका आने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया गया है, वहां पर विशाल हड़पति की ओर से। पारी का ये दूसरा ओवर फिलहाल प्रगति के ऊपर एक अच्छी पोजीशन के ऊपर मानी जाएगी। परिश्रम 11 जहां 89 के जवाब में 18 बन चुके हैं। पारी के दूसरे ओवर के अंदर एक अच्छी पार्टनरशिप बनती जा रही है बीनल लाड और विशाल हड़पति के बीच। इस बार सीधे बल्ले से ऑन साइड के रीजन में गैप में गेंद को धकेला है, डीप में फील्डर आकर जब तक फील करे सिंगल आसानी के साथ। देखिए अच्छी फील की गई वहां पर अमीश पटेल की ओर से। देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन फिलहाल क्रीज के ऊपर मौजूद है। लगातार फील्ड में तब्दीली आपको नजर आएंगी। जब भी स्ट्राइक रोटेट होगी फील्ड को तब्दील करना अनिवार्य रहेगा गेंदबाज की ओर से। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट जरूर था, क्रीज के अंदर खड़े खड़े स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्ट करने में असफल रहे। तेजी के साथ गेंद की गई गेंदबाज लय पटेल की ओर से। इसका फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। इस बार फुल टॉस गेंद ऑन साइड के रीजन में सिर्फ स्टीयर कर दिया गया, मोड़ दिया गया, दिशा दिखा दी गई और फिर से एक फुल टॉस गेंद टॉप एज लगाए, अपने ही फॉलो थ्रू में एक आसान कैच कलेक्ट किया और ओवर की भी होगी समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति, 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विशाल हड़पति बैक इन टू द डगआउट। दो ओवर की समाप्ति, रन संख्या है 23 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए आने वाली 36 गेंदों के अंदर चाहिए 66 रन। देखिए 11 की फिलहाल लिखा है रन रेट है और करंट रन रेट भी उसी के आसपास चलता हुआ 11.5 का करंट रन रेट है और रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए 11। प्रत्येक ओवर यहां से मुकाबला जीतने के लिए 11 रनों की दरकार है। 9 विकेटें हाथ में है। नए बल्लेबाज के रूप में अब मिलन मिस्त्री लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आउट हुए हैं तो उनके स्थान के ऊपर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मिलन मिस्त्री आपको नजर आएंगे 1 डाउन पोजीशन के ऊपर। देखिए एक अच्छी सूझबूझ भरी कप्तानी भी रही है कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आउट हुआ है तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को ही भेजा गया है। देखिए फिलहाल पावर प्ले हुआ है समाप्त। अब 30 सर्कल के बाहर बाउंड्री लाइन के ऊपर 5 फील्डर अलाउ कर सकते हैं।
इस बार फुल टॉस गेंद और नो बॉल का संकेत भी है। डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है। पहला रन तेजी के साथ जरूर लिया गया, लेकिन सिंगल के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। और नो बॉल का भी संकेत आया है, मतलब बिना गेंद के मिल जाएंगे 2 रन आसानी के साथ, एक नो बॉल और एक बल्ले से। और आने वाली गेंद अब नए बल्लेबाज मिलन मिस्त्री के लिए फ्री हिट गेंद रहेगी है। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खिलाया अपने ही फॉलो थ्रू में, एक ही हाथ से वो कैच को कलेक्ट कर लिया, लेकिन फ्री हिट जहां गेंद थी इसके फलस्वरूप वो आउट करार दिए नहीं जाते और अपील भी कुछ हुई नहीं, क्योंकि जानते हैं कि फ्री हिट गेंद के ऊपर रनआउट के अलावा आप किसी तरीके से बल्लेबाज को आउट कर नहीं सकते। फिलहाल खुशकिस्मती ये रही कि फ्री हिट गेंद डॉट के रूप में शामिल हुई। इस बार फुल टॉस गेंद की अपने गेंद को धकेला है, लेकिन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर लिया पटेल की ओर से बहुत ही बेहतरीन फील्ड, इसके फलस्वरूप वहां सिंगल के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। पारी का ये कुल मिलाकर तीसरा ओवर और गेंदबाजी के ऊपर जेनिस पटेल अपने स्पेल का अंतिम ओवर करते हुए। इस बार सीधे बल्ले से मिस हिट है और नहीं करेंगे कोई गलती, ये मिस टाइम हुआ है, एलिवेशन दे नहीं पाया और हुई है समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति, 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 30 गेंदें, रन चाहिए 61।
30 ball remaining, required run 61. इसी के ऊपर जय पाथरी पारी के चौथे ओवर के अंदर फिलहाल फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से डाउन दी ग्राउंड शॉट खेला है। लॉन्ग ऑन के रीजन के ऊपर मिलन मिस्त्री को सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा पहली गेंद के ऊपर। देखिए यहां से जरूरत है अब आने वाले ओवरों के अंदर बड़े स्ट्रोक खेले जाए। प्रत्येक ओवर यहां से चाहिए 12.5 से ज्यादा की रिक्वायर्ड रन रेट और फिलहाल करंट रन रेट चल रही है 9.10। देखिए दो नए बल्लेबाज फिलहाल क्रीज के ऊपर है। 5 गेंदों के अंदर 3 बनाए हैं मिलन मिस्त्री ने और अनिकेत और 1 गेंद 1 रन। इस बार पावर जनरेट करके स्ट्रोक खेला गया लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए 2 की मांग थी और 2 आसानी के साथ मिल भी गए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक अच्छा तालमेल जिसके चलते 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल हुए। जय पाथरी की ओर से अभी तक का पहली 3 गेंदें काफी महंगी रही है। 3 गेंदों के अंदर अभी तक 9 रन खर्च कर चुके हैं। चौथी गेंद के ऊपर हेलीकॉप्टर घुमाया लेकिन वो टाइम नहीं कर पाए जिसके चलते एक टप्पा खाकर सीधी फील्डर के हाथ में गेंद गई। सिंगल आसानी के साथ वहां भी मिल गया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब स्ट्राइक रोटेट हुई। अब स्ट्राइक के ऊपर नजर आएंगे मिलन मिस्त्री जो फिलहाल 5 गेंदों के अंदर 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आने वाली 26 गेंदें रन चाहिए 51। इस बार ऑन साइड के रीजन में प्रहार करना चाहते थे। डाउन डल एक गेंद अंपायर सर की ओर से संकेत आता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। इस बार फुल टॉस गेंद और उसे स्टीयर कर दिया गया मिड विकेट के रीजन के ऊपर। देखिए वहां इंतजार किया लेकिन अंपायर सर की ओर से कोई सिग्नल आया नहीं जिसके फलस्वरूप 6 ही मिलेगा इस गेंद के ऊपर। 6 के साथ पारी का स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 45। लॉस ऑफ 2, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। दिस ओवर इज द बिगेस्ट सेटबैक फ्रॉम द कीवी चैलेंजर्स। 5 बॉल 17 रन। जो ओवर की जरूरत थी वो परिश्रम 11 के लिए आता हुआ। इस बार हल्के हाथों में शेयर कर दिया गया है। काउ कॉर्नर के रीजन के ऊपर जब तक फील्ड करे 1 रन आसानी के साथ ओवर की होगी समाप्ति। स्ट्राइक भी अपने पास रखेंगे 4 के बाद 46 2 विकेटों के नुकसान पर।
टू आफ्टर 4 ओवर, 24 गेंदें, रन चाहिए 43। इस बीच ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ हुई है। गेंदबाजी के ऊपर लय पटेल, और इस बार मिस हिट हुआ है और नहीं करेंगे कोई गलती वहां पर। डीप लॉन्ग देखिए, अपने ओवर की शुरुआत अच्छे अंदाज में की गई है लय पटेल की ओर से। पारी का ये 5वां और अपने स्पेल का अंतिम ओवर किया जा रहा है, जिसमें पहली गेंद डॉट रही और दूसरी गेंद के ऊपर मिलन मिस्त्री को वापस भेजा गया बैक टू द डगआउट। अब नीरव बल्लेबाजी के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में 5वें क्रम के उनके ऊपर भेजा गया है। अब जरूरत है बड़े स्ट्रोकों की। सीधे बल्ले से स्ट्रोक जरूर खेला, फील्डर से दूर रह जाए ये गेंद। सिंगल वहां आसानी के साथ मिल जाएगा पहली गेंद के ऊपर नीरव को। अब आने वाली 21 गेंदें, रन चाहिए 42। ये कैच ड्रॉप हुआ है कुछ इस प्रकार का, वहां रिएक्शन आया सभी फील्डरों से, तो पता चला है कि कैच निश्चित रूप से ड्रॉप हुआ है। अब 20 गेंदें 42 रन, एक अच्छा ओवर ले पटेल की ओर से। फिलहाल स्वीप स्ट्रोक खेला गया है, वहां पर गेंद गई है काउ कॉर्नर के रीजन के ऊपर।
डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर जब तक फील करें और हम तुरंत दिया जाए सिंगल आसानी के साथ यहाँ भी मिल जाएगा। देखिए सिंगल डबल से कुछ होने वाला है नहीं, कहानी आपकी वही का वही रुकी रह जाएगी। अगर यहाँ से बड़े हिट नहीं लगाएंगे तो आने वाले पिछले 3 ओवरों के अंदर अब मुकाबले में काफी पीछे रह जाएंगे। ये सोच विचार करने की आवश्यकता है दोनों ही बल्लेबाजों को भी। यहाँ से इस बार सीधे बल्ले से स्टैंड एंड डिलीवर, हाई यूज एंड सब ओवर डीप लॉन्ग ऑन रीजन डाउन टी ग्राउंड 6 रनों के लिए एक बेहतरीन शॉट इसी बीच नीरव की ओर से। पारी का स्कोर अब क्विकली मूव करता हुआ 54। देखिए ओवर की शुरुआत इस बीच डॉट गेंद के साथ हुई है। नई गेंदबाज अमीश पटेल को शामिल किया गया है पारी के 6ठे ओवर के अंदर। एक निर्णायक मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए। जो टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। देखिए इस मुकाबले के अंदर अपना 100% एफर्ट देना बहुत ही जरूरी कार्य है दोनों ही टीमों के लिए अगर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाना है तो। देखिए एक और अच्छी गेंद अमीश पटेल की ओर से, रिवर्स अटेम्प्ट जरूर था वहां पर अनिकेत ओड की ओर से, लेकिन करेक्शन करने में असफल है। लगातार 2 डॉट गेंदे, बैक टू बैक 2 डॉट्स इन अ रो। अब 16 गेंदे 35 रन। इस बार एक और स्लोअर गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन जिसे बल्लेबाज को चकमा दिया और गेंद रहेगी इस बीच डॉट में शामिल। 3 कंसेक्यूटिव डॉट इन अ रो फ्रॉम अमीश पटेल। ऑन स्ट्राइक बैटर अनिकेत ओड। देखिए गेंद की लाइन और लेंथ को भापना होगा। अंधाधुंध फायरिंग करने से रन बनते हैं नहीं। क्या आप आड़े बल्ले से, सीधे बल्ले से, तिरछे बल्ले से ऐसे वैसे रन बनाने नहीं सकते, क्योंकि गेंदबाज भी गेंदबाजी अपने दम के ऊपर करता है, अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर भरोसा करके वो गेंदें करता है। इस बार तेजी के साथ गेंद की गई, टॉप एज लगा है लेकिन जिस फील्डर से दूर रही वो गेंद थर्ड मैन के। इसके फलस्वरूप यहां मिल जाएगा सिंगल आसानी के साथ। देखिए चौथी गेंद के ऊपर एक सिंगल आया है। अब मुश्किल कार्य बचा है परिश्रम 11 के बल्लेबाजों के लिए। अब जैसे जैसे दौड़ गेंदी गई वैसे वैसे रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ा। अब 15 के करीब पहुंच चुका है रिक्वायर्ड रन रेट। इतना आसान कार्य रहने वाला नहीं है आने वाली 14 गेंदों के अंदर 34 रन बनाना। एक और स्लोअर गेंद, चेंज ऑफ पेस। किसी गेंदबाज के पास इस तरीके की खासियत होती है कि लगातार गति में परिवर्तन किया जाता है और बल्लेबाज को वहां प्रत्येक गेंदों के ऊपर चकमा दिया जाता है। देखिए कुल मिलाकर ओवर की हो चुकी है 5 गेंदें और 5 गेंदों के अंदर आया है मात्र 1 रन। जहां जरूरत थी बड़े स्ट्रोकों की वहां मिले हैं डॉट गेंदे। अब 13 गेंदे 34 रन। अब 16 का रिक्वायर्ड रन रेट जा पहुंचा है। इस बार तेजी के साथ गेंद की गई, मिस टाइम है
क्या एलिवेशन मिलेगा? जी नहीं, व्हाट अ ब्रिलियंट एफर्ट, व्हाट अ टेक ऑन अ डीप। चाइनीज की ओर से एक अद्भुत कैच लिया गया, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द मैच, बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये मैच का सबसे निर्णायक पॉइंट रहेगा। फिलहाल ओवर की होगी समाप्ति, 12 के बाद 34 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 12 गेंदों के अंदर 6 विकेट हाथ में। देखिए 6 ओवर की हुई है समाप्ति, 55 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदों के अंदर 34 रन। 34 रन रिक्वायर्ड इन 12 बॉल। फिलहाल शुरुआत हुई है सिंगल के साथ। अब 11 गेंदे, ये डायरेक्ट हिट लगी जिसके चलते दूसरा भी मिल जाएगा। यहां पर जहां होना चाहिए था 1 रन, वहां मिले हैं अब 2 रन। अब चाहिए 11 गेंदे 32 रन। एक और देखिए डॉट गेंद यहाँ पर प्रेशर क्रिएट की, ये निश्चित रूप से बात है। अब देखिए रिक्वायर 100 भी तेजी के साथ बढ़ता हुआ 20 के करीब पहुंच चुका है। 10 गेंदों के अंदर 32 से मुश्किल, बहुत ही मुश्किल, रेयर चांसेस है कि ऐसे मुकाबले कोई बल्लेबाज जीता के ले जाता है। यहाँ से बहुत ही मुश्किल कार्य बचा है और कोई भी बल्लेबाज के अंदर वो काबिलियत अभी तक नजर नहीं आई है बड़े स्ट्रोक खेलने की। चाहे फिर मिलन मिस्त्री हो या अनिकेत ओढ़ हो या दिव्यांग प्रजापत हो, सभी ने देखिए लोअर स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। एक वही बल्लेबाज थे मीनल लाट जिन्होंने 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा। उसके अलावा किसी बल्लेबाज ने अभी तक वो स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की नहीं है। एक और डॉट गेंद रहेगी इस बीच, गेंदबाज जय पात्री की ओर से। अब मुकाबला समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब मुकाबले में कुछ बचा नहीं है। जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी हो रही है, इन्हें लगता नहीं है कि मुकाबला यहां से कोई निकाल के ले जाएगा। फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से, मिस टाइम है और आसान सा कैच वहां पर। देखिए आसान सा ही माना जाएगा क्योंकि जिस तरीके का फील्ड एफर्ट लगाया गया है केवी चैलेंजर्स की ओर से, यह आसान कैच ही रहेगा। अंतिम गेंद के ऊपर देखिए मिलेगा मात्र सिंगल। अच्छी फील्ड की गई, देखिए बैकअप अच्छा था वहां पर। अब 6 गेंदे 30 रन।
देखिए पहली गेंद, देखिए रन चाहते हैं लेकिन रन तो मिलेगा नहीं, स्ट्राइक जरूर रोटेट होगी। अब 5 गेंदें 30 रन, 5 मॉन्स्टर हिट चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 5 sixes in 5 ball, you win the match and you qualify for the playoffs. 5 sixes in a row consecutive, उसके अलावा कोई औपचारिकता बची नहीं है। यहां से एक अच्छी गेंद केवी चैलेंजर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। यह भी सुनिश्चित हो चुका है कि क्वालिफाई कर जाएगी। अब केवी चैलेंजर्स प्लेऑफ के अंदर क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बनेगी, क्योंकि 2 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, फ्रेंड सुपर किंग और नटराज पेट्रोलियम, और उसके बाद आज के दिन की पहली और प्लेऑफ में जाने वाली तीसरी टीम। अब औपचारिकता मात्र रह गई है मुकाबले के अंदर। एक और डॉट गेंद, स्लोअर गेंद विद चेंज ऑफ पेस, जिसके चलते गेंद रही डॉट में शामिल। देखिए एक 89 रनों का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई, और कल के दिन के मुकाबलों की जहां तक बात की जाए 100 150 रन बनाए जा रहे थे, वहीं भी लड़त लड़ी जा रही थी। और आज के दिन देखिए पिच ने अपना पूरा बिहेवियर चेंज किया है, जहां 80-90 रनों के ऊपर लड़त लड़ी जा रही है। देखिए क्या खूबसूरत स्पेल किया गया अमीश पटेल की ओर से। पारी का ये अंतिम ओवर है और अंतिम गेंद भी है उनके स्पेल की। 2 विकेट निकाल चुके हैं अभी तक, और अंतिम गेंद रिवर्स अटेम्प्ट जरूर था, एक गेंद के ऊपर चाहिए थे 28 और 26 रनों से मुकाबला जीत चुकी है केवी चैलेंजर्स और क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के अंदर।